हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि अगर बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, जैसे कि अगर हम नंबर्स की बात करें, नंबर्स में हमारे पास कौन सा नंबर है, ये है एवोगैड्रो नंबर, जिसमें कि इसके बाद 20 ज़ीरोज़ और आएंगी। जैसे इसके जैसे बिग नंबर्स हैं या फिर इसके जैसे स्मॉल नंबर्स हैं, उनको अगर आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, बहुत मुश्किल होती है। कई बार ज़ीरोज़ लगाने में ही गलती हो जाती है, कम या ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन ऐसे नंबर्स को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें, साइंटिफिक नोटेशन, या फिर हम इनको साइंटिफिक नोटेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं। जैसे कि हम इसे लिखते हैं एवोगैड्रो नंबर को 6.022 इंटू 10⁻23। इस तरह से अगर हम उनको लिख दें और फिर हम उन नंबर्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने के लिए ये क्या होते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। और जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है हमें कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड यूजिंग ए प्लेटफॉर्म बैलेंस। प्लेटफॉर्म बैलेंस, जो आप किराना की शॉप पर जाते हैं और आप उनसे पल्सेस दालें ख़रीदते हैं या राइस ख़रीदते हैं, तो वो सिंपल बैलेंस है जो इस तरह से होता है। यहाँ पर एक डिजिटल प्लेट होती है जिस पर कि उसका मास लिखा हुआ आ जाता है। यहाँ पर आप वो सामान रखते हैं, ये प्लेटफॉर्म बैलेंस है, क्योंकि ये ऊपर जो है, ऊपर वाली जो सरफेस है जहाँ पर सामान रखा गया वो फ्लैट है। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म बैलेंस से अगर मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट का मास लिया और वो मास आ गया 9.4 ग्राम, ये प्लेटफॉर्म बैलेंस है। और एक आपको मैंने बताया था कि लेबोरेटरी में मास को फाइंड करने के लिए, बहुत ही कम मास जो होता है उनको फाइंड करने के लिए एनालिटिकल बैलेंस का यूज़ किया जाता है। अब हमने क्या किया, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मास जब हमने प्लेटफॉर्म बैलेंस से लिया तो वो 9.4 ग्राम आया। जबकि अगर हमने वही मास एनालिटिकल बैलेंस से नोट किया उसी ऑब्जेक्ट का मास, तो वो आया 9.4213 ग्राम। दोनों में कहाँ तक सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी सिर्फ यहाँ तक है ना। जबकि अगर हम देखें तो एनालिटिकल बैलेंस जो मास दिखा रहा है ऑब्जेक्ट का वो ज़्यादा बता रहा है और प्लेटफॉर्म बैलेंस जो है उसका मास कम बता रहा है। तो क्या किया जाए, तो यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करना, कि जो आपने देखा कि प्लेटफॉर्म बैलेंस से जो हमारा मास आ रहा था 9.4 ग्राम आ रहा था, तो यहाँ पर ये जो नंबर है, ये जो 4 है, डिजिट 4, 9 तो ठीक है, दोनों में 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 9 तो ठीक है, लेकिन जो 4 है, 4 ग्राम, वो एक्चुअल 4 नहीं है, वो था 43218, यही था अप्रोक्सीमेटली। तो इसका मतलब लास्ट वाली जो डिजिट हमारी प्लेटफॉर्म बैलेंस से हमारे मास में आ रही है वो सर्टेन नहीं है। सर्टेन मतलब वो निश्चित नहीं है, वो कम या ज़्यादा हो सकती है, एग्जैक्टली हमें नहीं पता, क्योंकि प्लेटफॉर्म बैलेंस हमें मास इतना ही दिखाता है 9.4। अगर आप केजी में ले रहे हो, मान लो 18.2 केजी, हम इतना ले लेते हैं, उसमें ये दिखा देगा। लेकिन हो सकता है कि उसका एग्जैक्ट मास 18.1999 हो, ये भी हो सकता है उसका एग्जैक्ट मास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो 18 के बाद, डेसिमल के बाद ये वाली डिजिट है, ये अनसर्टेन है, ये निश्चित नहीं है, ये ज़्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा एग्जैक्ट मास क्या है, 18.1999। तो जो ये डिजिट थी 2, ये अनसर्टेन थी, ये निश्चित नहीं थी। हमने अंदाजे से जो प्लेटफॉर्म बैलेंस था उसने हमें 18.2 दिखाया, तो हमने उसको 18.2 मान लिया, जबकि उसका एग्जैक्ट मास कितना था, 18.1999, है ना। तो ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पर हुआ कि एग्जैक्ट मास जो है ऑब्जेक्ट का वो था 9.43218, और जबकि प्लेटफॉर्म बैलेंस ने हमें दिखाया 9.4 ग्राम। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि डिजिट 4 प्लेस्ड आफ्टर डेसिमल इन द मेजरमेंट बाय प्लेटफॉर्म बैलेंस इज अनसर्टेन। मीन्स जो 9.4 में जो ये डिजिट है 4, ये अनसर्टेन है, ये निश्चित नहीं है, ये हमारे पास जो प्लेटफॉर्म बैलेंस ने दी है उसको कम या ज़्यादा भी हो सकता है इससे, जैसा हमने देखा कि एग्जैक्टली क्या था, 9.43218, है ना। तो 4 जो है वो अनसर्टेन है। अनसर्टेनिटी को हम कैसे पता लगा सकते हैं? अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता जो है किसी भी एक्सपेरिमेंटल
या कैलकुलेटेड वैल्यू में इज़ इंडिकेटेड बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर यूज़ आता है, यहाँ पर इम्पोर्टेंस आती है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। आपको कोई मास दिया हुआ है किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो आपको उसमें पता नहीं है कि अनसर्टेनिटी कितनी है, तो अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें पता होंगे तो आप बता सकते हो कि इसमें कितनी अनसर्टेनिटी है, कितनी अनिश्चितता है। ओके, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हो, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ मतलब जो आपने एक्सपेरिमेंट करके आपके पास जो वैल्यू आई, और एक है कैलकुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यूज़ होती हैं जो फार्मूलाज होते हैं आपके अंदर, आपके पास जैसे मैथ के फार्मूला हैं, आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है, आपने एक्स की वैल्यू उस फार्मूला में पुट करी और आपके पास आंसर आ गया, वो तो है कैलकुलेटेड वैल्यू। और अगर यही वैल्यू आपने एक्सपेरिमेंट करके फाइंड की थी तो वो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में या कैलकुलेटेड वैल्यू में जो अनसर्टेनिटी है दैट इज़ इंडिकेटेड बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या को, उनके नंबर को के बारे में बताकर हम अनसर्टेनिटी बता सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्या? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये। क्या है ये? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स। मीनिंगफुल डिजिट्स मतलब कि एग्जैक्ट डिजिट्स, ठीक है, विच आर यानी कि सर्टेन, हम ये भी कह सकते हैं कि ये सर्टेन डिजिट्स हैं जो कि हमें किसी भी चीज़ की सर्टेन वैल्यू बताएगा। विच आर नोन विथ सर्टेनिटी। अब जैसे आप देखो 9.4 था, 9.43218 था, है ना, तो इसमें सर्टेन क्या है? सर्टेन क्या है? 9, यहाँ 9 है ना, तो ये मीनिंगफुल डिजिट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी, ये तो है ही है, प्लस 1 विच इज़ एस्टिमेटेड और अनसर्टेन। इस डेफिनेशन को आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं? दे आर सर्टेन डिजिट्स जो सर्टेन हैं, जिन जो तो हैं ही, जो तो होंगी ही होंगी, जो हमारे आंसर में आएंगी ही आएंगी, चाहे आप कहीं से भी उस आंसर को फाइंड कर लो, ठीक है, प्लस एक डिजिट और होगी, और वो डिजिट क्या है? वो डिजिट अनसर्टेन है। वो डिजिट क्या है? वो डिजिट अनसर्टेन है। सर्टेन डिजिट्स के साथ एक और डिजिट मिलाकर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया 9.4 है एक वैल्यू है 9.43218। यहाँ पर अलग दी हुई है, ये मैं लिखते लिखते थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन मतलब है यहाँ पर कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर समझाना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर कितना है? सर्टेन डिजिट्स। सर्टेन डिजिट्स क्या है? ये 9, एक ये हो गई, प्लस 1 डिजिट जो कि अनसर्टेन है। अनसर्टेन क्या है? अनसर्टेन ये है क्योंकि ये 4 से जो 4 है हमारा वो आंसर डिजिट के बाद आ रहा है ये, और ये पक्का नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आंसर 43218 आ रहा है, 4 से ज़्यादा आ रहा है, और जबकि हमने यहाँ पर 4 लिख दिया है, तो ये अनसर्टेन है। 4 पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है। ये प्लेटफॉर्म बैलेंस ने हमें जो दिखाया वो हमने यहाँ पर ले लिया। तो एक तो हो गई ये सर्टेन डिजिट प्लस दिस अनसर्टेन डिजिट 1, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं यहाँ पर? 2। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने के लिए। जैसे यहाँ पर दिया है आपको कि इफ़ वी राइट ए रिजल्ट एज 11.2 मिलीलीटर, ठीक है, 11.2 मिलीलीटर हमने रिजल्ट लिखा है किसी चीज़ का वॉल्यूम है, उसको हमने लिख दिया 11.2 मिलीलीटर। तो इसमें जो 11 है, 2 से पहले वाले जितने डिजिट्स हैं, यानी कि क्या है 11, कितने डिजिट्स हैं यहाँ पर? 2। ये तो सर्टेन नंबर है, पक्का है, 11 तो है ही है, लेकिन अनसर्टेन क्या है? अनसर्टेन है 2। तो अनसर्टेन डिजिट्स एक डिजिट हमने वो ऐड करनी है, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई? 3। ओके, तो यहाँ पर आप देखो, इफ़ वी राइट ए रिजल्ट एज 11.2 मिलीलीटर वी से दैट 11 इज सर्टेन एंड 2 इज अनसर्टेन, ठीक है। और अनसर्टेनिटी कितनी होगी? ये अनसर्टेन तो है 2, लेकिन अनसर्टेनिटी इसमें कितनी है? वो थोड़ी सी 2 से ज़्यादा भी हो सकती है और 2 से कम भी हो सकती है। इसको आप 2 से ज़्यादा मतलब जैसे हमने लिखा 43218, तो 4 से ज़्यादा आ रहा था ना,
और अगर 2 है, 2 की जगह मैं लिख दूँ 1999, तो ये 2 से कम है, ये 2 से कम है, और 2 से ज़्यादा 213, ये 2 से ज़्यादा है ना। तो अनसर्टेनिटी कितनी है, अनसर्टेनिटी क्या होगी, +-1 इन द लास्ट डिजिट, और लास्ट डिजिट क्या है 2। आप जब यहाँ से आप समझने की कोशिश करिए, आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं किसी भी नंबर का, ठीक है, आपका जो स्क्वायर रूट है ना, एग्जैक्ट स्क्वायर रूट आ ही नहीं रहा। आप जब वर्गमूल किसी नंबर का निकालते हैं तो मान लो आपका 4.321139 इस तरह से आता चला जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आपको बोला जाता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 2 करेक्ट टू 3 नंबर्स, 3 डिजिट्स, ठीक है। करेक्ट टू 3 डिजिट्स का मतलब है कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक आपने ये नंबर फाइंड करना है। ये आपको किसी नंबर का, किसी संख्या का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और आंसर आ गया 4.321139, अभी भी नहीं आ रहा है, लेकिन आपको बोला गया है कि आपने ज़्यादा लंबा नहीं निकालना है स्क्वायर रूट, आपने सिर्फ कहाँ तक फाइंड करना है, करेक्ट टू 3 डिजिट्स, 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक आपका आंसर आना चाहिए। तो आंसर क्या आ गया 4.321। लेकिन आपने ये आंसर क्यों लिखा, क्योंकि 1 के बाद जो लास्ट डिजिट है उसके बाद वाला जो नंबर है 1, वो 5 से कम है, और वो 5 से कम होता तो हम इसको 1 ही रहने देते हैं। लेकिन अगर ये 1 की बजाय 6 होता तो आप क्या करते, आंसर लिखते 4.322, यही करते ना आप। तो इसमें अनसर्टेनिटी थी ना, इस नंबर में अनसर्टेनिटी थी, तो ये अनसर्टेन नंबर है। इसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी, +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, ठीक है। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। तो इसके अंदर इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 4.321 है ना, तो ये तो सर्टेन है, और ये क्या है, ये है अनसर्टेन। तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें, अगर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का पता हो तो हम बता सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल या कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं उनमें कितनी अनसर्टेनिटी होगी। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको समझ आ गया होगा। अब ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हम फाइंड कैसे करें। कोई भी आपको नंबर दिया हुआ है, कोई भी संख्या आपको दी हुई है, आपको बताना है कि इसमें बताओ कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो कुछ रूल्स हैं उनको फाइंड करने के लिए, 1 बाय 1 मैं रूल्स आपको बता रही हूँ, विद एग्जांपल समझाऊंगी, आपको ध्यान से समझना है इनको, बिल्कुल भी इसमें कोई सिंपल रूल्स हैं बिल्कुल। सबसे पहले तो पहला रूल जो है वो ये कहता है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट्स, जैसे आपको एक नंबर मिला है 4.319203, ठीक है, इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं। तो ये कह रहा है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो इसमें ये तो ज़ीरो है, ज़ीरो के अलावा नॉन ज़ीरो डिजिट्स कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये 6 ये तो सिग्निफिकेंट हैं ही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सभी सिग्निफिकेंट होंगी हमेशा, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो। एक और एग्जांपल से आप, इसमें ज़्यादा भी हो सकती हैं, 6 तो मैंने ये बताए हैं जो नॉन ज़ीरो है। वैसे इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स तो 7 हैं, ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये इसलिए बताया आपको ये समझने के लिए कि नॉन ज़ीरो हमेशा ही सिग्निफिकेंट होंगी, लेकिन ज़ीरो कभी कभी सिग्निफिकेंट होती है, कभी कभी नहीं होती है। आपके आगे जो रूल्स हैं उसमें हम इनको पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं आप, 993.21। तो ये सारी डिजिट्स क्या हैं, नॉन ज़ीरो हैं, इनमें से कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो ये सभी सिग्निफिकेंट हैं। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई यहाँ पर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ कितनी हैं, 4, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये सर्टेन है, प्लस ये क्या है, अनसर्टेन। आपको यहाँ बताना नहीं होता है कि कितनी सर्टेन है कितनी अनसर्टेन है, ये सिर्फ मैं जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन है उसको साथ में समझा रही हूँ ताकि आपको वो क्लियर हो जाए बिल्कुल, ठीक है। पहला रूल समझ आ गया, जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं ऑल आर
सिग्निफिकेंट। तो 285 है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और 0.25 है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रूल, जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। प्रीसीडिंग मीन्स पहले आने वाली। ठीक है, 2 वर्ड्स होते हैं, सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग। सक्सीडिंग मीन्स बाद में आने वाली और प्रीसीडिंग मीन्स पहले आने वाली। जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये जीरोस सिर्फ डेसिमल पॉइंट की पोजीशन बताती हैं। आप एक नंबर लिख रहे हो 213, तो इसके आगे आप जीरो लगा देते हो, तो इस जीरो का कोई मतलब है? बिल्कुल भी नहीं है। इस जीरो का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि आप इस नंबर को 213 भी लिख सकते हो। तो ये जीरो क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ये तो हो गया एक तरह से इसको समझने का तरीका। दूसरा तरीका समझिए, ये ज़ीरो हम अगर नंबर ये लिखा हुआ है तो भी ये ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट है। ये दोनों ही, ये ज़ीरोस क्या बता रही हैं? ये ज़ीरोस सिर्फ हमें पोजीशन ऑफ डेसिमल बता रही हैं कि डेसिमल किस जगह पर लगा हुआ है। तो दोबारा से आप रूल पढ़िए, ज़ीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है? ये 213, ये तीनों नॉन ज़ीरो हैं, तो पहला कौन सा इनमें से? 2। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आने वाली जितनी भी ज़ीरोज़ हैं वो सभी नॉन सिग्निफिकेंट हैं, उनको आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करोगे। इसलिए आपको कोई नंबर दिया है 0.03, तो ये 3 सिर्फ सिग्निफिकेंट है, ये दोनों ज़ीरोज़ नॉन सिग्निफिकेंट हैं। 0.0052 ये दोनों सिग्निफिकेंट है, ये तीनों ज़ीरोज़ जो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है, हो गया क्लियर ये भी। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, थर्ड रूल है, ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स। 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, उनके बीच में अगर बहुत सारी ज़ीरोज़ आ रही हैं, जितने भी आ रही हैं वो सभी सिग्निफिकेंट हैं, चाहे वो कहीं पर भी हैं, बीच में डेसिमल आया चाहे नहीं आया। इसको आप एक एग्जांपल से समझो। मैं आपको 2 नंबर लिख रही हूँ, 0.02013 और एक 93.219013। ये 2 मैंने नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, अब मैं जो तीनों रूल्स हमने पढ़े हैं ना, उनको दोबारा से इसमें क्लियर कर रही हूँ। पहला रूल क्या था? जितने भी नॉन ज़ीरो हैं वो तो सभी सिग्निफिकेंट हैं ही हैं, ये सिग्निफिकेंट हैं तीनों। दूसरा रूल था, पहले नॉन ज़ीरो से पहले आने वाली ज़ीरोज़, फर्स्ट नॉन ज़ीरो से पहले आने वाली ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं हैं। तीसरा रूल था, 2 नॉन ज़ीरो के बीच में जितनी भी ज़ीरोज़ आएंगी वो सभी सिग्निफिकेंट होंगी। तो ये वाली जो ज़ीरो है ये नॉन ज़ीरो के बीच में आ रही है, इधर 2 है और इधर 1 है, तो इन दोनों के बीच में ये ज़ीरो आ रही है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई? 4। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें सिर्फ एक ही ज़ीरो है ये वाली, और ये भी 2 नॉन ज़ीरो के बीच में आ रही है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आप काउंट करोगे तो ये हैं 8। ठीक है, ये हो गए फर्स्ट 3 रूल्स जो आपके इस एग्जाम्पल में तीनों ही आ गए हैं। नेक्स्ट रूल है, ज़ीरोज़ एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। ज़ीरोज़ एट राइट और एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है जैसे मैंने लिखा 2130। ठीक है, ज़ीरोज़ एट एंड पर ही आ रहा है ना ज़ीरो, या राइट ऑफ ए नंबर के राइट साइड में आ रहा है, ये सिग्निफिकेंट है। लेकिन कब? अगर ये डेसिमल की राइट साइड में आ रहे हों। ठीक है, अगर ये डेसिमल की राइट साइड में आ रही हैं तो ये सिग्निफिकेंट है, नहीं तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर मैंने एक नंबर ये लिखा है और एक नंबर लिखा है 2130.0, अब आप ध्यान से समझिए, फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग अगर लास्ट वाली जो ज़ीरो है वो किसी डेसिमल के बाद आती है तब तो वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर वो किसी डेसिमल के बाद नहीं आ रही है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका मतलब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सिर्फ 3। और इस नंबर को देखो, ये जो ज़ीरो है, लास्ट ज़ीरो कौन सी है? ये, और ये डेसिमल के बाद आ रही है तो ये सिग्निफिकेंट है, और इससे पहले वाली ये तो सिग्निफिकेंट होगी ही अपने आप से ही। ठीक है, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई? 5। हो गई क्लियर? लास्ट जो ज़ीरो है वो अगर किसी लास्ट ज़ीरो जो है वो अगर किसी डेसिमल के बाद आ रही हैं तो वो सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज़ वो सिग्निफिकेंट नहीं है।
जैसा मैंने आपको ये 2 एग्जाम्पल से समझाया है। ऐसे ही ये एग्जाम्पल एक और है यहाँ पर कि जैसे 100 है, 100 में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि ये दोनों ज़ीरोज़ डेसिमल के बाद नहीं है। अगर मैंने लिख दिया 100 पॉइंट तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, डेसिमल से पहले हैं ये सारी और नॉन ज़ीरो के बाद हैं। और अगर लिख दिया 100.0 तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को जहाँ पर कि समझ में ना आए कि 1 है, 3 है या 4 है, तो उन्हें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना ज़्यादा सही रहता है। अगर हम कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻², क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हम काउंट नहीं करते हैं, हम सिर्फ ये वाली सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे। तो 1 ही है सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ भी 1 है। लेकिन अगर हमें कोई कह दे कि 100 को आप ऐसे लिखो कि उसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 100 को आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है, तो हम उसको लिखेंगे 1.0, 2 हो गए ना सिग्निफिकेंट फिगर्स, × 10⁻²। जबकि अगर कोई और देखेगा तो वो कहेगा 1 या 1.0 में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो चाहे 1 लिखो या 1.0 लिखो। लेकिन आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि 1 और 1.0 में अगर हम बात करें साइंटिफिक वे में बात करें तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर कोई ये कहे कि आपको 100 को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है तो आप लिखिए 1.00 × 10⁻²। ओके, इस तरह से आप ज़ीरोस बढ़ा सकते हो। इसके बाद एक और रूल है, अगर आपको ऑब्जेक्ट्स का नंबर दिया हुआ है, जैसे आप बात कर रहे हो 2 बॉल्स या 20 एग्स, इनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, कितनी भी हो सकती हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये एग्जैक्ट नंबर हैं, ये डेसिमल वाले नहीं हैं, एग्जैक्ट नंबर्स जो कि पूरा नंबर है, इंटीग्रल वैल्यू है, पूरी वैल्यू है, 20 है या 30 है या 302 है या 3020 है, कोई भी नंबर है चाहे। ठीक है, ये सभी क्या हैं, इनमें इनफाइनाइट, ये ऑब्जेक्ट्स के लिए लिखेगा यहाँ पर। सबसे बड़ी बात, सबसे मेन बात क्या है यहाँ समझने की, ऑब्जेक्ट्स किसी चीज़ का नंबर बताया हुआ है, जैसे 20 बॉल्स बता दिया, 30 एग्स बता दिए, 302 पेजेस बता दिए, 3020 जो है प्लेयर्स बता दिए, तो साथ में कुछ लिखा हुआ है इसमें, तो इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। क्यों? क्योंकि हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 20.0000, कितने भी ज़ीरो लगा दो आप, और हमें पता है डेसिमल के बाद आने वाली सारी ज़ीरो सिग्निफिकेंट होती हैं, तो इसलिए इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें होंगी। ओके, तो इसके बाद है इन नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो इसमें ये तीनों ही डिजिट्स सिग्निफिकेंट है और इसमें ये चारों डिजिट्स सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और इसके बाद है लेकिन जो रिजल्ट्स हैं हमेशा हम चाहते हैं कि वो प्रिसाइज हों और एक्यूरेट हों। अब प्रिसाइज और एक्यूरेट का मतलब क्या है, जो भी रिजल्ट्स हमारे आएंगे, हम कुछ भी मेजरमेंट कर रहे हैं, मास मेज़र कर रहे हो, आप टेम्परेचर देख रहे हो या वॉल्यूम देख रहे हो, कुछ भी आप देख रहे हो, तो हम चाहते हैं कि वो जो वैल्यूज़ आ रही हैं ना उसकी, वो हमारी प्रिसाइज और एक्यूरेट हो। अगर हम हिंदी में इनका मीनिंग देखने जाएंगे तो दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, दोनों का मतलब है शुद्धता। हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो शुद्ध होनी चाहिए। शुद्धता का क्या मतलब है कि एक्यूरेट, बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है, तो वैसे इनका मतलब क्या है साइंटिफिकली, अगर हम इनको देखें तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी का क्या मतलब है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। वो एग्जांपल ये है, जैसे मान लो कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा था, ठीक है, और उसमें 3 स्टूडेंट्स थे। इन तीनों स्टूडेंट्स ने कुछ मेज़र करना था, ग्राम में मास मेज़र करना था मान लो, ठीक है, मास मेज़र करना था। इन तीनों स्टूडेंट्स ने, इनको कुछ दिया हुआ था कि भैया आप एनालिटिकल बैलेंस लो या कैसे भी करके आप मास निकालो ऑब्जेक्ट का। तो स्टूडेंट ए ने जो है 2 बार मेजरमेंट करी और तीनों ने 2-2 मेजरमेंट करी। ए की जो मेजरमेंट्स आई, एक बार उसका आया 1.95 ग्राम, दूसरी बार आया 1.93 ग्राम, और एवरेज क्या आई 1.940। स्टूडेंट बी ने किया तो उसकी ये 2 वैल्यूज़ आई और एवरेज ये आई। एवरेज आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके। स्टूडेंट सी की 2 मेजरमेंट्स ये आई और ये उसकी एवरेज आई। ठीक है, अब यहाँ प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या है। प्रिसीजन का मतलब होता है कि जो आपने एक्सपेरिमेंट करके कई सारी वैल्यूज़ फाइंड करी हैं, एक ही चीज़ को आपने बार बार निकाला है, तो आपकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो एक दूसरे से कितनी क्लोज हैं, कितनी मिलती जुलती हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक वैल्यू तो आपकी आ रही है 1.9 और दूसरी वैल्यू आ रही है 2.3, वो डिफरेंस है इन दोनों में।
तो ये प्रिसीजन नहीं है। ये दोनों वैल्यूज़ जो आपने मेजरमेंट की है वो प्रिसाइज नहीं है। तो हम इनको इस एग्जांपल से भी समझते हैं। स्टूडेंट ए की अगर मैं बात करूं, उसकी दो वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 1.95 और 1.93। नज़दीक ही है, क्लोज वैल्यूज़ है, ठीक है। आपस में थोड़ी सा ही डिफरेंस है ना, 1.9 के बाद 2 का ही डिफरेंस है। तो हम कहेंगे कि इसकी दोनों वैल्यूज़ प्रिसाइज है, इनकी दोनों वैल्यूज़ आपस में क्लोज है। अब मैं बात करती हूँ स्टूडेंट बी की। तो उसकी देखो कितना डिफरेंस है, 1.94 और 2.05, बहुत डिफरेंस है दोनों में। तो इसकी ये जो मेजरमेंट की वैल्यूज़ हैं ये प्रिसाइज नहीं है। इसकी प्रिसाइज हैं, इसकी नहीं है। अब हम थर्ड स्टूडेंट सी की देखते हैं। तो इसकी भी प्रिसाइज है, 2.01 और 1.99, उतना ही डिफरेंस है जितना यहाँ पर आया था। तो ये भी प्रिसाइज है। प्रिसीजन समझ आ गया आपको? आई थिंक समझ आ गया होगा कि अगर आपने एक ही चीज़ को बार बार मेज़र किया है और आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनमें बहुत कम कम डिफरेंस आ रहा है, बहुत ही कम कम डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी जो मेज़रमेंट वैल्यूज़ हैं वो प्रिसाइज हैं, शुद्ध हैं, वो प्रिसीजन के फॉर्म में है वो, ठीक है। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। अब जो ये तीनों स्टूडेंट्स को मास मेज़र करने के लिए दिया गया था ना, उस ऑब्जेक्ट का मास पहले से ही हमें पता था 2.0, ठीक है, उसका मास था 2.0 ग्राम। तो इनमें से किसकी वैल्यू जो है वो इससे मिलती जुलती है, एग्जैक्ट वैल्यू के नज़दीक इनमें से किसकी मेजरमेंट है वो होगी एक्यूरेसी। अभी तक हमने किसकी बात करी थी? अभी तक हमने बात करी थी प्रिसीजन की। अब हम बात कर रहे हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी है कि एग्जैक्ट यानी कि ट्रू वैल्यू से आपकी मेजरमेंट वैल्यूज़ कितनी मिलती जुलती हैं। हमारी ट्रू वैल्यू है 2.0। अब ये तो बहुत दूर है 2.0 से, इसका मतलब ये एक्यूरेट नहीं है। ये 2.0 के काफ़ी नज़दीक है तो ये एक्यूरेट है, और ये तो 2.0 ही है तो ये एक्यूरेट है, ठीक है। अब मैं इन जो ये टेबल बनी हुई है इसी तरह से ये आपको बताती हूँ। स्टूडेंट ए का हम लिख रहे हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी। यहाँ मैं लिख रही हूँ प्रिसीजन और यहाँ मैं लिख रही हूँ एक्यूरेसी। स्टूडेंट ए, इसकी जो दोनों वैल्यूज़ हैं आपस में मिलती जुलती हैं इसलिए प्रिसाइज हैं, लेकिन जो एवरेज है वो ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है इसलिए ये एक्यूरेट नहीं है। स्टूडेंट बी की दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे से बहुत अलग हैं, दूर दूर हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये प्रिसाइज नहीं है, लेकिन इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 2.0 के नज़दीक है इसलिए ये एक्यूरेट है। स्टूडेंट सी की दोनों वैल्यूज़ प्रिसाइज भी हैं और एक्यूरेट भी हैं, ठीक है। आपको इसका मीनिंग समझ आ गया होगा। इनकी ये डेफिनेशंस हैं। प्रिसीजन रेफर्स टू क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। एक ही चीज़ को आप बार बार मेज़र कर रहे हो तो जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनकी क्लोजनेस क्या है, वो प्रिसीजन है। एक्यूरेसी क्या है? इज़ द एग्रीमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट की जो ट्रू वैल्यू थी जो आपको दिया हुआ था, आपकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो उससे कितना एग्री करती हैं, वो एक्यूरेसी है। ओके, ये था प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमें नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को, जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है, तो जो उसका रिज़ल्ट आएगा उसमें हम उस रिज़ल्ट को कैसे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में देंगे। आपको 3 वैल्यूज़ दिए हुए हैं, ये 4 आपको नंबर्स दिए हुए हैं, ये चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स ही दिए हुए हैं इनके, ठीक है। इसके 4 हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके 3 हैं, इसके 4 हैं और इसके 5 हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंटिंग है बुक में, तो ये जो है ये इनका सम है, इन सबको ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4, इसमें है 3 और इसमें है 4। अब जो आंसर आया है, आंसर ऐड करने के बाद, एडिशन के बाद आंसर को आपने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में दोगे, क्योंकि जो ये इसमें जो नंबर्स दिए थे हमें, एक में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक में 3 है और एक में 4 है, तो आंसर में आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स दोगे? आंसर में हमें ये देखना है कि जो 3 हमें नंबर्स दिए हुए थे 12.11, 18.0 और 1.012, इनमें किसमें डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सबसे कम डिजिट्स हैं। डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स इसमें है, इसमें है 0, एक ही डिजिट है ना डेसिमल के बाद, तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होनी चाहिए। मीन्स जो हमारा आंसर आया है 13.122, तो हमारे आंसर इतना ही लिखा जाएगा 13.1,
ये हमारा आंसर है। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, इसमें हो गए 3। एक बार आपको दोबारा से बताती हूँ कि हमने यहाँ क्या चीज़ देखनी है आंसर में। आंसर फाइंड करने के बाद कि कौन सा नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद कम से कम डिजिट्स हैं। हमें ये नहीं देखना कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स किस नंबर में कम है, हमें सिर्फ डेसिमल के बाद देखना है। तो हमारा नंबर जो आंसर आया 31.122, तो इसमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट तक आंसर होना चाहिए। तो डेसिमल से पहले 31 था तो वो तो आ ही गया, और उसके बाद आया 1। वो ये बाय चांस हो गया कि इस नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन हमें देखना क्या था, हमें सिर्फ इसकी डेसिमल के बाद वाली डिजिट देखनी थी। ठीक है, यहाँ तो ये तो हो गया एडिशन के लिए, और सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम ही है, उसमें भी सेम करेंगे हम। इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में आपने डेसिमल के बाद वाली डिजिट नहीं देखनी है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में आपने देखना है कि जो आपका के 2 नंबर्स थे, जैसे 2 नंबर हैं 2.5 और 1.25, किस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स किस नंबर में सबसे कम है, वो हमें देखना है। तो किस में है, 2.5 में। आपको मल्टीप्लाई किसको करना था, आपको मल्टीप्लाई करना था 2.5 और 1.25 को, इनको मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, आंसर आ गया हमारा 3.125। लेकिन इन दोनों में से इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारे आंसर में जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स थी उतनी ही होनी चाहिए, यानी कि इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई, यहाँ तक आएंगी, 3.1 इसका आंसर होगा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा ये। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मान लो आपने जब नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आंसर आया 31.25। ठीक है, और नंबर्स वही हैं, जैसे 25 और 1.25। 25 नहीं है, हम इसको 2.5 नहीं 25 ले लेते हैं हम इसको। ठीक है, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर ये आ गया। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये एग्जैक्ट नंबर है लेकिन किसी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट के लिए होता 25 बॉल्स होती तो इसमें इनसिग्निफिकेंट इनफाइनाइट फिगर्स थी, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो इनफाइनाइट थी। लेकिन अब ये सिर्फ नंबर है, ये ना कोई बॉल है, ना कोई बुक है, ना कोई पेंसिल्स है, कुछ भी नहीं है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2। हमारे आंसर में भी 2 होनी चाहिए, तो हम पीछे वाला सारा हटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 31। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जब हम आंसर सिग्निफिकेंट फिगर्स में दे रहे हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, तो हमें कुछ रूल्स हैं जो कि आप मैथमेटिक्स में भी करते हो, कि आपको ये नंबर है 3.195 या एक नंबर है 3.125, इनका आंसर आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर देना है तो आप क्या करते हो मैथ में, आप मैथ में करते हो 3.1, ये करते हो नहीं, क्योंकि यहाँ तक हमें आंसर देना है ना, और ये जो डिजिट है ये 5 से ज़्यादा है, मोर देन 5, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे ना, हम इस 1 को क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, हमारा आंसर आ गया 3.2। ठीक है, लेकिन अगर हमारा आंसर आया था 3.125, तो यहाँ आंसर हमारा 3.1 ही रहेगा, क्योंकि 1 के बाद जो डिजिट है दैट इज़ लेस देन 5। मैथमेटिक्स में हम यही करते हैं, बिल्कुल आपको राउंड ऑफ करना होता है। अगर आपको एक नंबर दिया हुआ है 5931, ठीक है, 0.3, और एक नंबर है 5931.9, आपको इसको राउंड ऑफ करना है डेसिमल से पहले पहले तक, तो आप इसको लिखोगे 5931 ही लिखोगे, क्योंकि ये 5 से कम है लेकिन ये 5 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ आपका आंसर आएगा 5932। यही हमको यहाँ पर भी करना है। तो हमारा 1.25 और 2.5 को मल्टीप्लाई करके आंसर आया था 3.125, तो हमें इसका आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना था, तो हमने लिख दिया 3.1। अगर ये 2 की बजाय 6, 7, 8, 9 इनमें से कुछ होता तो हमारा आंसर 3.2 होता। ओके, लेकिन अगर ये नंबर
आप इसको ध्यान से समझना। अगर 3.125 था तो आंसर क्या था 3.1। अगर 3.195 था तो आंसर क्या था 3.2। लेकिन अगर हमारा आंसर 3.155 था तो क्या होगा? हमें आंसर 3.1 तक, 2 डिजिट तक लेकर जाना है। तो 1 के बाद क्या है 5। अगर लास्ट जो डिजिट है जिसको हमें हटाना है वो अगर 5 है तो हम देखेंगे कि जो उससे पहले वाले डिजिट है वो इवन नंबर है या ओड नंबर है। 3.1 तक हमें करना है ना, तो 1 क्या है 1 ओड है। अगर 5 से पहले वाला जो डिजिट है 5 को हमें हटाना है, 1 तक हमें करना है। अगर ये ओड है तो हम इसमें 1 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.2। लेकिन अगर ये इवन है, ये 3.2 था और इसके बाद 5 हमें हटाना था, इवन नंबर है तो हम उसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे। ठीक है, आप ये रूल्स पढ़ें और समझें इनसे। इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट, लास्ट डिजिट जो आपको हटानी है, इज़ मोर देन 5, तो उससे पहले वाला जो नंबर है वो 1 बढ़ जाएगा। जैसे 1.386 है ना, तो हमें ये लास्ट वाला ये हटाना है अगर, तो 5 से ज़्यादा है तो आंसर हो गया 1.39। इफ़ राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड, अगर लास्ट वाले डिजिट जो हमें हटाने हैं इज़ लेस देन 5, देन प्रीसीडिंग नंबर इज़ नोट चेंज्ड। आंसर था हमारा 4.334, हमें क्या हटाना था 4, लेकिन 4 जो है वो 5 से कम है, इसलिए आंसर हो गया 4.33। इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड, अब अगर राइट मोस्ट डिजिट जिसे हमें हटाना है वो 5 ही है, ना 5 से ज़्यादा ना 5 से कम, 5 है, जैसे ये नंबर है, तो क्या करना है हमें, या ये नंबर है, अगर ये ओड नंबर है उससे पहले वाले डिजिट, यानी कि ये 3 है, ये ओड है, तो आंसर हो जाएगा 6.4। लेकिन अगर ये इवन नंबर है तो आंसर हो जाएगा 6.2, वही का वही रहेगा, उसमें आपने कोई इंक्रीज नहीं करना। ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स, उनको कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करके आंसर कैसे फाइंड करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके कैसे करना है, और किन रूल्स का ध्यान रखना है राउंड ऑफ करते हुए, सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर लिखते हुए, वो आपने किया। और आप ये रूल्स को अगर अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, नोट जस्ट बाय लुकिंग एट द वर्ड्स गिवन इन द बुक, बट बाय इन योर ओन लैंग्वेज, आप अपने शब्दों में लिखिए, पढ़ने के बाद समझने के बाद, सिर्फ बुक से कॉपी मत कीजिए। ठीक है, अपने आप से लिखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। साथ में जो बुक में एग्जाम्पल दिए हैं वो लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने भी आप से भी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ओके, और इसके चैप्टर के एंड में सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, वो भी आप कर सकते हो, और उससे आपको ज़्यादा अच्छे से कंफर्म हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है और इन्हें हम कैसे फाइंड करते हैं। ओके।